नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपा मिश्रा और हम पहुंचे हैं लिंग्यास विद्यापीठ में। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, परेशान हैं, पिछले 6-7 महीने से परेशान हैं, अपनी डिग्री को लेकर परेशान हैं। और आपको बता दें, डी फार्मा के स्टूडेंट से बात करेंगे, क्या है दिक्कत, क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? मैम, हम डी फार्मा के स्टूडेंट हैं। हमने पंचकुला में अप्लाई किया लाइसेंस के लिए। हमारे लाइसेंस नहीं आ रहे, वहाँ से हम कॉलेज वालों के पास आ रहे हैं। कॉलेज वालों हमें 8 से 9 महीने से हमें टाल रहे हैं। हम हर रोज़ आ रहे हैं लगभग। इन्होंने हमारी अब तक एक बात नहीं सुनी, हमें हर रोज़ गोली दी जा रही है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट में, ये जो कॉलेज का मैनेजमेंट में, यहाँ कंप्लेंट नहीं करी आपने? हम हर किसी से कंप्लेंट कर ली, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनने जाते हैं तो हमें चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हैं। हमें अब तक अंदर भी एंट्री नहीं दे रही है। आप देख सकते हैं गेट के अंदर एंट्री नहीं दे रहे हैं, जैसा ये स्टूडेंट बता रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम पूजा है और मैंने लिंग्यास से डी फार्मेसी करी है। मैम, हम बच्चे सभी इतने परेशान हैं, किसी बच्चे का लाइसेंस ये दे नहीं रहे क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन जनवरी में कराया डी था। फार्मा जो होता है, ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होता है? मैम, ये 2 साल का डिप्लोमा का कोर्स होता है। इसके बाद लाइसेंस जरूरी होता है? यस मैम, बिगर लाइसेंस के हम कहीं जॉब नहीं कर सकते और ना ही हम किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर कहीं जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। मैम, हमें 8 महीने हो चुके हैं, अब तक घर बैठे हैं, ना हमें कहीं जॉब मिले, क्योंकि जब लाइसेंस ही नहीं तो कहाँ से हमें जॉब मिलेगी। हम 8 महीने से यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ कह के यहाँ पे डीन रजिस्ट्रार सबसे बात कर ली है, बोलते कि बेटा हम आपके 1 महीने में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे। ऐसे करते करते मैम इन्होंने 8 महीने ले लिए। 4-5 बार हम पंचकुला काटे। मैम आप बताओ, पंचकुला यहाँ पे रखा है, बच्चों को यहाँ से सुबह के ले जाना पड़ता है वहाँ पे, फिर वो रात को 12-1 बजे तक आना पड़ता है। इतनी परेशानी हो रही है मैम, और अब तक भी हमारा कोई भी इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला है। बोलते कि बेटा हमारी मीटिंग होगी, 1 वीक के बाद बताएंगे। ऐसा करते करते मैम इन्होंने पूरा 1 साल ले लिया है हमारा, और अब तक हमारा लाइसेंस नहीं आया है। हमें बस हमारी ये मांग है कि कॉलेज वाले हमारे लाइसेंस दिलाए कैसे भी करके, क्योंकि बिगर लाइसेंस के मैम ना तो हम कहीं जॉब कर सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। अब तक घर बैठे हैं सभी बच्चे। और मैम, जब हमने ये बात हम एचओडी सर क्या को नाम आपका? दीपेश नाम मेरा। और जब हमने ये बात अपने एचओडी सर को बताई थी, सर कह रहे कि बेटा हम कुछ नहीं कर सकते, आप ही सब इकट्ठे होकर केस करो उन पे। हमने कहा सर हम कैसे केस करते हैं, हमारे तो लाइसेंस रुक जाएंगे। अब सब वो ऐसी बात कर रहे हैं। हम पंचकुला जाकर वहाँ से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हम लिंग्यास की फाइल लेंगे ही नहीं। वो अंदर हमने बात करते हैं, बोलते हैं कि लिंग्यास की कोई बच्चा फाइल लेके आते, उनकी फाइल जमा ही नहीं करनी है। क्यों आपने पूछा नहीं, क्यों ऐसा क्यों है कि लिंग्यास की हमें फाइल? नहीं बताते वो, और जब कोई भी साइन कमी रहती है हमें वापस भेजते हैं। मतलब हमें परेशान कर रहे हैं। हमें 4-5 चक्कर मैं खुद लगा चुका हूँ और परेशान इतना कर रखा है। अब इतने दूर एक मतलब पूरा दिन लग जाता है हमें, और जॉब हमें लग नहीं, हम इतने परेशान, हम करें क्या। फरीदाबाद जो लोग देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय है हम लिंग्यास विद्यापीठ में और मेरे साथ डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं। डी फार्मा 2 साल के ड्यूरेशन का कोर्स होता है, जिसके बाद लाइसेंस जरूरी होता है जॉब के लिए, कहीं भी अप्लाई करने के लिए। और उस लाइसेंस के लिए ये जो बच्चे हैं ये परेशान हैं। बात करेंगे इनसे। जी मैम, मेरा नाम संजय सिंह बिष्ट है। मैं 2 बार पंचकुला जा चुका हूँ और उसके बाद यहाँ कॉलेज में आ चुका हूँ कई बार। इनसे बात करी, एचओडी से भी बात करी, डीन से भी बात की। इन्होंने हर हफ्ते हमें बोलते हैं बेटा अगले शनिवार को होगी, बेटा संडे को होगी, शनिवार को जो अदलखा सर हैं उनसे बात होगी हमारी। तो इसके बाद भी हमारा कोई हल नहीं हो रहा। उन्होंने क्या कहा अदलखा से? अदलखा सर से हमारी बात नहीं होती। ये कॉलेज मैनेजमेंट वाले बोलते हैं हमारी अगले इनसे बात होगी, मीटिंग होगी, तो उसके बाद आप अगले हफ्ते हमसे मीटिंग करो। तो इसी ऐसे टारगेट डालते ही मैं हमें 8 महीने 9 महीने से टालते रह रहे हैं लगातार। 8-9 महीने आपके कोर्स को कंप्लीट हुए हो चुके हैं? मैम 1 साल कंप्लीट हो चुका है। मेरा नाम इंद्रजीत है मैम। मैंने लिंग्यास विद्यापीठ से डी फार्मेसी किया मैम, और मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फरवरी में कराया था मैम। फरवरी में कराने के बाद सबसे पहले कमी अदलखा सर की है, वो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे और हमसे सीधे सीधे एक ही बात बोलते हैं कि आप अपने कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाओ, आपकी यूनिवर्सिटी मेरे से बात करेगी। यूनिवर्सिटी में हम आते हैं तो ये भी हमसे ठीक से बात नहीं करते। हमने कम से कम भी 50 बार मीटिंग कर चुके हैं इनसे, बट हमारा कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा मैम। और जिन्होंने बच्चों ने जैक लगाई है, हमारी क्लास के बच्चों ने, कम से कम 8-10 बच्चों ने, उनकी जैक के थ्रू उनका लाइसेंस उनको घर प्रोवाइड कर दिया गया है। जिनकी जैक नहीं है उनका लाइसेंस नहीं मिल रहा है मैम। मतलब लाइसेंस के लिए भी पैसे लग रहे हैं, सिफारिश लग रही है? बिल्कुल सिफारिश लग रही है, सिफारिश के बिना काम ही नहीं हो रहा मैम। जिन्होंने सिफारिश लगाई है उनके लाइसेंस उनके घर पहुंचा दिए गए बाकायदा फ़ोन करके। अदलखा सर ने घर फ़ोन करके भेजा है मतलब लाइसेंस। और यहाँ रजिस्ट्रार सर है, डीन सर सीधे मुँह हमसे बात नहीं करते, हमें अंदर तक एंट्री नहीं करने दी जाती है। और हम कितनी बार यहाँ पर आए मैम। कितने पैसे मांगे जाते हैं लाइसेंस देने के लिए? मैम लाइसेंस के लिए पैसे की तो मैं नहीं बता सकता, बट ये कि हमसे सिर्फ यही बोला जाता है कि आप अपने कॉलेज वालों से बोलो, मेरे से बात करेंगे। जिन स्टूडेंट्स हैं आप बता रहे हैं कि सिफारिश लगाई है, पैसे दें। मंत्रियों की सिफारिश लगाई है, किसी ने विधायकों की सिफारिश लगाई है मैम। जिसकी सिफारिश है उनका काम हो रहा है, बिना सिफारिश वालों का काम नहीं हो रहा। हमारी भी सिफारिश होती तो हम भी यहाँ नहीं होते, आज हम भी अपने घर ही होते, हम भी कहीं जॉब कर रहे होते। देख सकते हैं फरीदाबाद देश का भविष्य होते हैं स्टूडेंट्स, और ये डी फार्मा स्टूडेंट्स हैं। कहीं ना कहीं दवाइयों से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी होती है, दवाइयों का आगे इन्हें
कोर्स किया हुआ है इन्होंने और दवाइयों में ही जॉब करनी थी इन्हें, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रही है, जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं। पिछले 7-8 महीने से सिर्फ अपने लाइसेंस के लिए चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि डी फार्मा में लाइसेंस के बिना ना आपको जॉब मिलती है, ना ही शायद आप कोई अपना काम कर सकते हैं। मैम एक बात और कहना चाहता हूँ मैं, हमने मैम ट्विटर पे अनिल विज सर को, मनोहर लाल खट्टर जी को, अमित शाह जी को, सबको टैग करके अपनी सारी मतलब जो भी परेशानी है सारी लिख दी है, बट उनका भी कोई जवाब नहीं आता। उन्होंने हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो, संबंधित विभाग आपसे संपर्क करेगा, बट अभी तक भी 3 महीने हो गए, उन्होंने भी कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया। मैम पता नहीं क्यों, या तो अदलका सर की इतनी चलती है पूरे हरियाणा में कि उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता है, वो जो बोल देते हैं वो यहाँ पे होता है। सिर्फ हमारी परेशानी की जा रही है, जिनकी जैक है उनका लाइसेंस घर पहुँच चुका है, अब हम जैक किसकी लगाए मैम? बड़ा सवाल है, किसकी सिफारिश लगाएं, मंत्री की लगाएं, किसकी लगाएं? और कह रहे हैं जिन्होंने सिफारिश लगाई है उनके लाइसेंस मिल चुके हैं। आप कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके लाइसेंस नहीं मिले हैं? मैम 15 से 20 बालक होंगे। मैम ज़्यादा है मैम, 35 बच्चे मैम 35 से 40 बच्चे हैं मैम अभी। जिनका लाइसेंस नहीं मिला है, और जिनका मिल चुका है वो कितने हैं? मैम 8 या 9 होंगे। बाकी हम उसके दिल्ली रजिस्ट्रेशन के भी हैं, जिस दिल्ली से करवाया है उनका हो चुका है। सिर्फ हरियाणा वालों को ही दिक्कत आ रही है, बाकी जो दिल्ली से करवा रहे हैं, यूपी से करवा रहे हैं, सबका हो चुका है। दिल्ली और यूपी वालों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। हो रहा है, कोई दिल्ली में मिनिमम है 10 से 15 दिन में आ रहा है लाइसेंस, और कुछ यहाँ के बच्चे भी मजबूरी में दिल्ली से करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहीं पे यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है, ना ही कुछ और हो पा रहा है, और जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए मजबूरी में वो दिल्ली से करवा रहे हैं। कई हमारे यहाँ के फरीदाबाद के बच्चे हैं जिन्होंने मजबूरी में दिल्ली से कराया है। हमारी क्लास की कई लड़कियाँ हैं, कई बच्चे हैं, 4-5 बच्चे। ऐसे हो जाता है, आप यहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली से लाइसेंस? हाँ मैम, हो जाता है, लेकिन वहाँ पे उनके कैसे ऐसा घर हो, उनके घर हो या पे चाचा होगा, उनके घर पे रेजिडेंस पे 2 प्रूफ दिखा के अपना हो जाता है। अच्छा। हाँ जी मैम। और मैम यहाँ पे ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हमने पिछले हफ्ते भी आए थे, पिछले मंडे को आए थे, उन्होंने कहा था कि सैटरडे को बात करना हमसे। हम सैटरडे को आए, सर ने सैटरडे को ही मना कर दिया कि हमारे हम यहाँ पे 9:30 बजे के टाइम आ चुके हैं। 9:30 बजे से यहाँ तक अभी भी कोई भी यहाँ बाहर नहीं आया। 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं। हमारे 2 भाई अंदर भी जा चुके हैं, लेकिन उन्हें भी बहस कर रहे हैं, सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, उन्हें भी बाहर ही कर रहे हैं। वो अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। वीसी से बात नहीं हुई आप लोगों की? अभी तक कोई बात नहीं हुई है, सबसे बात कर ली पर कोई फ़ायदा नहीं है अभी तक। वीसी से आपने बात करने की कोशिश नहीं करी यहाँ पे? मैं बीसी से बात करने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने सीधे मना कर दिया कि आपका जो फार्मेसी का मैटर है वो डीन सर संभालेंगे। और डीन सर हमसे बहस करने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिल्ला के पढ़ते हैं, लेडीज लड़कियों से भी, बच्चों पे भी काफ़ी ज़्यादा। आप गई थी डीन सर के पास? आगे आ जाए थोड़ा। हाँ जी मैम, मैं डीन सर के पास गई थी, उनसे मैंने बात भी करी थी। मैंने उनको सारी प्रॉब्लम बताई थी कि सर हमारा अभी तक लाइसेंस नहीं आ रही, आप कोई सॉल्यूशन बताओ। तो उन्होंने वही मतलब बना दिया कि 1 हफ्ते बाद आना। उसके बाद उन्होंने रजिस्ट्रार सर से बात करी, हम रजिस्ट्रार सर के पास भी गए, 1 वीक तक उनसे भी बात करी, लेकिन अब तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल के आया। और मैम हमें ये लगा लो, सुबह 9 बजे के आए, शाम को 6 भी बज जाते, 7 भी बज जाते हैं, हमें घर भी जाना होता है। इतने परेशान हो रहे हैं बच्चे, हर महीने हमें आना पड़ता है, हर महीने में चक्कर मारना पड़ता है। क्यों मारे मैम? हम डिग्री इसलिए कर रहे हैं कि हम फार्मेसी हमने इसलिए करी थी कि हमें हर महीने चक्कर खाने पड़े, और हम जॉब के लिए ऐसे भटके, और हम लाइसेंस के लिए इस तरीके से। इसलिए मैम हमने क्या कहते कॉलेज में फीस नहीं भरी है, कि हमारे पेरेंट्स 1.5 लाख रुपए इसलिए भर रहे हैं कि हम यहाँ पे चक्कर करें, या फिर हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी डिग्री हमें प्रॉपर वे। सालाना कितनी फीस है यहाँ पर? सालाना मैम 85,000 से 1 लाख फीस है। अब बढ़ चुकी है, जब हमारे टाइम पे 85,000 फीस थी, अब 1 लाख के करीब हो चुकी है फीस। और जब एडमिशन लेते हैं तब तो ये कॉलेज वाले बहुत वादे करते हैं कि हम प्लेसमेंट लगा के देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब बच्चे ऐसे धक्के खाते हैं कि कोई प्लेसमेंट नहीं है, कॉलेज से कोई प्लेसमेंट लगती है। और जब ये एडवर्टाइज करते हैं हम तो उन्हें बताते हैं कि हमारा 100% प्लेसमेंट है, कोई प्लेसमेंट नहीं है। प्लेसमेंट छोड़ी, काम भी नहीं हो रहा है, हमारा तो लाइसेंस भी बन के नहीं आ, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो जॉब तो कहाँ से लगेगी? क्या नाम है आपका? अमन नाम है मैम। जी। पंचकुला में मतलब उन्होंने दिक्कत बातें, हमने वो दिक्कत भी सॉल्व करके दे दी है मैम, उसके बाद भी नहीं दे रही लाइसेंस। क्या दिक्कत बताई थी पंचकुला में? जैसे मैम हमारे सिग्नेचर्स में दिक्कत आई थी, कहते हैं अलग अलग सिग्नेचर है, हमने वो सिग्नेचर भी सॉल्व करा के दे दिए हैं। और कह रहे थे कि मतलब फीस का इशू है, हमने फीस भी करवा के दे दी, सब कुछ करवा के दे दिया मैम, उसके बाद भी मतलब दे नहीं रहे मैम। कभी कुछ बात बता देते हैं, कभी कुछ बात बता देते हैं। और मैम मतलब पंचकुला के गेट के बाहर ये लगा दिया कि हरियाणा ये लिंगियास वालों का मतलब लाइसेंस लेंगे नहीं। रीजन नहीं बताया लिंगियास वालों का लाइसेंस क्यों नहीं लेंगे? मैम कोई रीज़न नहीं बताया मैम। बस लिंगियास के नाम से कहते हैं लाइसेंस नहीं देंगे। यस मैम।
लिंगायत में फाइल सबमिट करने के लिए मना कर देते हैं वो लोग। कुछ के बच्चों की हमारी पहले जो हम गए थे फरवरी में, तो आपने पूछा नहीं जो 8-10 बच्चों का लाइसेंस बन के आया है जिनका बताया जा रहा है सिफारिश, तो उनका कैसे ले लिया उन्होंने जब लिंगायत का नहीं? वो आगे हमें बताना ही नहीं चाहते कि नहीं नहीं हम कुछ नहीं बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे, कि हमारा जो होना था हो गया, हम कुछ नहीं बताएंगे। वो सीधे मना कर देते हैं जिससे कि उनके लाइसेंस पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वो अगर कहीं बताएंगे तो हम अगर उनकी सिफारिश लगाएं, किसी और से बात करें उनके थ्रू जाके, तो फिर उनका भी मैटर पड़ सकता है कि आपका हमने मंगवा दिया तो अब इन बच्चों को क्यों भड़का रहे हो आप लोग। इसकी वजह से वो भी कुछ नहीं बता सकते, ये हो जाता है। और मैम यहाँ पे हम 2022 में पास आउट हुए हैं, अब तक मैम 4 से 5 HOD बदल चुके हैं। वो लोग ये रीज़न दे देते हैं कि आपके पिछली बार का HOD ये था, अब 1 महीने बाद ये बताया इसका HOD साइन ये है। हर 2 महीने 3 महीने में HOD के साइन चेंज होते हैं, उसकी वजह से वो डॉक्यूमेंट्स में इशू दिखा देते हैं। मैंने फरवरी में जमा कर दिया था, मैं पहले दिन ही वेरिफिकेशन ठीक से करके आ गया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है मुझे। फरीदाबाद आपने देखा प्रोफेशनल कोर्स किया है इन्होंने डी फार्मा का, और प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद लिंगायत विद्यापीठ से किया है। लाइसेंस के लिए भटक रहे हैं क्योंकि जो डी फार्मा या बी फार्मा होता है उसमें लाइसेंस के बिना ना आपको जॉब मिलती है और ना आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको ऐसी अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।